अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास एक्सरसाइज 12.2। 12.1 में हमने तीन न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़े थे फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, रूट्स ऑफ फाइंडिंग इक्वेशंस। अब है हमारे पास 12.2 जिसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें हमारे पास दो तरह के रूल्स हैं, एक है ट्रेपेजॉइडल रूल और एक है हमारे पास सिम्पसन रूल। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम हमेशा तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई फंक्शन एक ऐसा आ जाए जिसका एक्यूरेट एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास ना हो। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है। और ग्राफिकली अगर हम देखें तो ट्रेपेजॉइडल मेथड को पहले, तो सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट है ए टू बी और हमने किसी भी एक फंक्शन को यहाँ पे क्या करना है, प्लॉट करना है। वो फंक्शन जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, हमने उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है न्यूमेरिकली। अब उस इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं कि उसको न्यूमेरिकली फाइंड करने के लिए हम उसको छोटी छोटी ट्रेपेजियम्स में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे भी हम उसको कुछ ट्रेपेजियम में डिवाइड करते हैं। सपोज के हम अगर उसको दो ट्रेपेजियम में डिवाइड करें तो हम ए और बी का मिड पॉइंट और वहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देते हैं। और ये जो हमारे पास आया है उसके बाद एरिया, इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम इसको ट्रेपेजियम्स में डिवाइड करते हैं, दो ट्रेपेजियम्स। एक है फर्स्ट, दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट ट्रेपेजियम जो कि ए से आ रही है सी तक, और एक सेकंड ट्रेपेजियम आएगी जो हमारे पास बी से आएगी सी तक। और इन दो ट्रेपेजियम्स का जो एरिया होगा वो फिर हम कहेंगे कि वो इस ओवरऑल अप्रोक्सीमेट एरिया के इक्वल है। लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अगर हम ये कहें तो ये सारा एरिया एरर में चला जाएगा और ये सारा एरिया जो कि हमें नहीं चाहिए वो हमारे एरिया में आ जाएगा। तो इसको कम करने के लिए फिर हम नंबर ऑफ इंटरवल्स बढ़ाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेपेजियम्स बढ़ा देते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं, यानी कि फिर हम क्या करेंगे कि ए और सी के दरमियान मज़ीद एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद सेम इसी तरह बी और सी के दरमियान भी एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर देंगे। और फिर अब नंबर ऑफ ट्रेपेजियम्स बढ़ गई तो फिर दोबारा से अब इनको ट्रेपेजियम्स में डिवाइड कर दिया। ए टू, फिर उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और लास्ट में इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अगेन जो पहले की निस्बत एरर था वो कम हुआ, लेकिन एरर फिर भी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारा एरर ही है। फिर इस एरर को मज़ीद कम किया जाता है, और इस एरर को कम करने के लिए हम इसको मज़ीद छोटी छोटी ट्रेपेजियम्स में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे एक और मज़ीद ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेंगे एवरी 2 पॉइंट्स के मिड पॉइंट पे। और ये ट्रेपेजियम जैसे ही हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम इन तमाम ट्रेपेजियम्स का एरिया फाइंड करेंगे। यानी कि अब हम इसको कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट के साथ, सेकंड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं इसके साथ, सेम इसी तरह इन तमाम ट्रेपेजियम्स को कनेक्ट करते जाएंगे और इन सब का एरिया कैलकुलेट करते जाएंगे। तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो हम कहेंगे कि वो है एरिया अंडर द कर्व। और ये आपको पता है कि इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व। तो अब देखें जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ट्रेपेजियम्स बढ़ा रहे हैं, हमारा जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली उस इंटीग्रेशन के एरिया के इक्वल आ रहा है। तो यूं हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रेपेजाइडल रूल। इसीलिए इसको ट्रेपेजाइडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो एरिया फाइंड करते हैं वो यूजिंग ट्रेपेजियम्स फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, मैं फार्मूला सबसे पहले लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स एन f of x dx, that is equal to delta x divided by 2 into f of x naught plus f of xn and plus 2 times f of x1 plus f of x2 plus up to so on plus f of xn minus 1। ये है हमारे पास ट्रेपेजाइडल रूल, जिसमें फर्स्ट टर्म पे फंक्शन की वैल्यू, लास्ट टर्म पे फंक्शन की वैल्यू एज इट इज़ आती है, और बाकी सब के साथ 2 मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पे जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो है डेल्टा एक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो डेल्टा एक्स हम फाइंड करते हैं एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एन। और यहाँ पे एन क्या है, एन है हमारे पास नंबर ऑफ इंटरवल्स, कि कितने इंटरवल्स में हमने उस फंक्शन को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। सेम इसी तरह हमारे पास वर्क करता है सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल ये कहता है कि आप ट्रेपेजियम बनाने के बजाय हर दो पॉइंट्स के दरमियान एक पैराबोलिक आर्क बनाएं। यानी कि
कोई से 3 पॉइंट्स ले लें और पहले 2 पॉइंट्स के दरमियान पैराबोलिक आर्क बना दें, यानी कि ये पूरा एरिया जो आपके पास अब आएगा, बजाय ट्रेपीजियम फाइंड करने के लिए आप एक पैराबोलिक आर्क बना के फाइंड करें। सेम इसी तरह नेक्स्ट 3 को वो कहता है कि फिर आप एक पैराबोलिक आर्क बनाएं। तो ये जो पैराबोलिक आर्क बनाने का चक्कर है, इससे क्या होता है कि हमारा एरर पहले की निस्बत मज़ीद कम हो जाता है। और ट्रेपीजियम जो होता है, फिर हमारे पास जो होता है सिम्पसन रूल, वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेपेजाइडल रूल। तो इसी के साथ ही मैं ट्रेपेजाइड जो है सिम्पसन रूल, उसका भी फार्मूला लिख लेता हूँ। सिम्पसन रूल में हमारे पास होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स टू एन। यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंटरवल्स होते हैं वो डबल होते हैं। किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है डेल्टा, अच्छा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। f of x dx is equal to delta x divided by 3 into, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये एज इट इज होती है। उसके बाद कुछ टर्म्स में हम 4 मल्टीप्लाई करवाते हैं। वो कौन से? ऑड टर्म्स, f of x1 प्लस f of x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस f of 2 x f of x2n माइनस 1। ये आती हैं ऑड टर्म्स, इनके साथ 4 मल्टीप्लाई होता है। फिर कुछ टर्म्स होती हैं इवन, जिनके साथ 2 मल्टीप्लाई होता है। वो कौन कौन सी हैं? एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स फोर प्लस अप टू सो ऑन प्लस एफ ऑफ एक्स टू एन माइनस टू। तो ये है हमारे पास सिम्पसन रूल। ट्रेपेजाइडल रूल से ज़्यादा एक्यूरेट और उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी। तो ये दो रूल्स हैं हमारे पास जो 12.2 में यूज़ हो रहे हैं। तो अब हम आते हैं 12.2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वही कहता है कि यूज ट्रेपेजाइडल रूल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ द ईच डेफिनेट इंटीग्रल, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट हंड्रेड एंड कंपेयर योर रिजल्ट्स विद द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। कहता है कि पहले तो इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करें यूजिंग ट्रेपेजाइडल रूल से, फिर उसको आपने करना है राउंड ऑफ करना है 100 प्लेस तक, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आपने एग्जैक्ट से मैच भी करना है। तो कैसे करते हैं ये सब? तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो देख लेते हैं। एक्स नॉट क्या गिवन है? 1 लोअर वैल्यू। एक्स एन वो क्या गिवन है हमारे पास? 3। और उसके बाद एन क्या गिवन है? एन इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे डेल्टा एक्स, जो कि मैंने आपको बताया था 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ये आ गया हमारे पास 0.5। जैसे ये वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्स नॉट से, जो कि हमें दिया हुआ है 1। फाइंड करते हैं x1। x1 क्या होगा? x1 होगा एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। x1 नॉट में डेल्टा एक्स पुट कर देते हैं, यानी कि 1 प्लस 0.5, जो कि आ जाएगा हमारे पास 1.5। फिर उसके बाद x2, x1 में डेल्टा एक्स पुट करना है, यानी कि 1.5 प्लस 0.5, जो कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। फिर उसके बाद x3, x3 क्या होगा? x2 प्लस डेल्टा x, यानी कि 2 प्लस 0.5, जो कि आंसर आ जाएगा 2.5। फिर उसके बाद x4, यानी कि x3 प्लस डेल्टा x, 2.5 प्लस 0.5 विच इज इक्वल टू 3। आपने इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है, और जैसे ही आपके पास इंटीग्रेशन की अपर लिमिट आती है आपने रोक देना है। जैसे 1 2 3 जैसे ही मेरे पास आ गया, मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब ये जो मेरे पास आंसर आए एक्स नॉट से लेकर x4 तक, इन तमाम को मैं अपने फंक्शन में पुट करूंगा। अब मेरा फंक्शन क्या है? तो ये जो इंटीग्रेशन के दरमियान और dx के दरमियान में है आपके पास, ये आपका फंक्शन है, यानी कि f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है? वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं इसमें पुट करूंगा एक्स नॉट, जो कि इक्वल हो जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर। एक्स नॉट किसके इक्वल है? 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। फिर मैं फाइंड करूंगा f ऑफ x1, यानी कि x1 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर। तो कैलकुलेटर में मैं लिखूंगा 1.5 का स्क्वायर, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.25। 2.25। फिर उसके बाद हम आते हैं f ऑफ x2, यानी कि x2 का स्क्वायर। x2 क्या है? 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। फिर उसके बाद हम आते हैं f ऑफ x3, यानी कि x3 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर। तो जब हम 2.5 का स्क्वायर लिखेंगे कैलकुलेटर में, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6.25। फॉर लास्ट f ऑफ x4 विच इज इक्वल टू x4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्या है? x4 का स्क्वायर। x4 किसके इक्वल है? 3,
तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास वैल्यूज आई थी x1 x2 x3 x4, ये जो इनकी वैल्यूज हैं इन तमाम को इस फंक्शन में पुट कर दिया और ये वैल्यूज फाइंड कर ली, जिनको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे ही ये मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, अब मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ट्रेपेजॉइडल रूल से। इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू एक्स एन इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि x4 है तो x4 तक आएगा, x4 f ऑफ x dx किसके इक्वल है, डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इंटू f ऑफ x नॉट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज होती है प्लस f ऑफ x4, बाकी सब के साथ 2 मल्टीप्लाई होता है, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3, और यही तक हमारा फॉर्मूला रुक जाएगा। अब जो जो वैल्यूज मुझे पता है मैं वो सारी वैल्यूज पुट करूंगा, यानी कि मैं लिखूंगा अब दिस इम्प्लाइज x नॉट हमारे पास क्या है 0 और 1, x नॉट है 1, x n है 4 है 3, और f ऑफ x है x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा x जो कि हमारे पास आया था 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 4 जो कि है हमारे पास 9 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स 1 2.25, एफ ऑफ एक्स 2 4 प्लस एफ ऑफ एक्स 3 6.25। अब हम राइट हैंड साइड को इकट्ठा लिखते हैं कैलकुलेटर में, पूरी वैल्यू इकट्ठी जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8.75, और ये है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें जो इंटीग्रेशन क्वेश्चन में गिवन दिए हुए ना उसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि हमें सॉल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो कि एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन आपको पता है ये आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 to 3। फिर हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 26/3। और अगर हम देखें कैलकुलेटर से कि 26/3 क्या होता है तो वो आता है हमारे पास 8.667, 8.667। अब हमने देखना है कि इनमें जो एरर है वो कितना है, तो एरर के लिए क्या करते हैं, इन दोनों नंबर का डिफरेंस देखते हैं। एरर क्या आ जाएगा 8.75 माइनस 8.667, इसको भी लिखते हैं कैलकुलेटर में 8.75 माइनस 8.667, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0083, 0.083। ये है हमारे पास एरर, वो एरर जो कि हमने हमारे एग्जैक्ट से मैच नहीं करा, क्योंकि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है ना वो आपको हमेशा एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन देती है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब हमें दिया हुआ है आई इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1। इसको भी सॉल्व करते हैं तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। एक्स नॉट 0 है और एक्स एन 1 है, और जो एफ ऑफ एक्स है वो है एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1, और एन है हमारे पास 4। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डेल्टा एक्स जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0/4 यानी कि 0.25। फिर लेके चलते हैं एक्स नॉट से जो कि 0 था, x1 हो जाएगा हमारे पास 0.25, x2 हो जाएगा हमारे पास 0.5, x3 हो जाएगा हमारे पास 0.75, और x4 हो जाएगा हमारे पास 1। जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही किया। फिर उसके बाद हम आते हैं इन तमाम वैल्यूज़ को हमने फंक्शन में पुट करना है, यानी कि हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट, फिर हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स वन, फिर हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स टू, then f of x3 and in the last f of x4। f of x नॉट यानी कि यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने मैं हाईलाइट करने लगा, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज अब हम पुट करेंगे। पहले x नॉट की जगह 0, तो 0 स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 जो कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। फिर 0.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, फिर आ जाएगा हमारे पास 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, फिर आ जाएगा हमारे पास 0.75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और लास्ट में आ जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इन तमाम को लिखते हैं कैलकुलेटर में। फर्स्ट में लिखते हैं 0.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.03125, 03125। फिर आ जाएंगे x की जगह 0.5 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.125, 1.125। फिर x की जगह हम पुट करेंगे 0.75 तो फिर आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.28125, 1.28125। फिर उसके बाद हम x की जगह क्या पुट करेंगे, सॉरी ये हमने गलत वैल्यूज गलत जगह लिख ली। जब f ऑफ 0 पुट किया तो 1 आया, जब 0.25 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.03125। जब फिर 0.5 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.125। फिर x की जगह 0.75 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.28125। और लास्ट में जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5। और ये तमाम वैल्यूज फाइंड करने के बाद फिर हम लिखते हैं कि हमारे पास जो ट्रेपेजॉइडल रूल है उसका फॉर्मूला क्या होता है। इंटीग्रल फ्रॉम x0 टू x4 f of x dx which is equal to delta x divided by 2 into f of x0 plus f of x4 plus 2 f of x1 plus f of x2 plus f of x3। जो जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 0 to 1 x square over 2 plus 1 dx is equal to 0.25 divided by 2 into f of x naught 1 plus f of x4 1.5 प्लस बाकी सब के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 1.03125 प्लस 1.125 प्लस 1.28125। और इन तमाम वैल्यूज़ को लिखते हैं इकट्ठा कैलकुलेटर में राइट हैंड साइड को। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.171875। इसको हमने 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि 1.172 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कह देते हैं। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के बाद हम फाइंड करते हैं इसका एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के लिए हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि 0 to 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 dx, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/2 फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx विच इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 और इंटीग्रेशन लिमिट आ जाएगी 0 to 1 प्लस एक्स और इसकी इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6 इंटू 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1 यानी कि 7/6। और अगर हम देखेंगे 7/6 कैलकुलेटर में किसके इक्वल होता है डेसिमल में, तो 7/6 इक्वल होता है 1.167। अब देखते हैं कि एरर कितने हैं। एरर के लिए क्या करते हैं कि किसी एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1.172 माइनस 1.167। तो 1.172 माइनस 1.167 तो आपके पास एरर आ रहा है 0.005। और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह आते हैं इसके पार्ट नंबर सी की तरफ। I फ्रॉम 1 to 3 1 और x dx और n इज इक्वल टू 6। अब आपने n को जो है वो 6 पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो कुछ वैल्यूज गिवन है, x0 1 है, xn जो है वो 3 है, f ऑफ x वो 1/3 है और 1/x है, सॉरी f ऑफ x इज 1/x और लास्ट में n इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डेल्टा x जो कि इक्वल हो जाएगा 3 minus 1 whole divided by 6 which is equal to 2/6 which is equal to 1/3 यानी कि 0.333। और 0.333 जैसे ही आ गया फिर उसके बाद हम क्या करते हैं x0 से स्टार्ट करते हैं जो 1 है, x1 फाइंड करते हैं जो कि होता है x0 प्लस डेल्टा x। x1 है हमारे पास 1.333 आ जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं x2 के ऊपर, वो आ जाएगा हमारे पास 1.667। x3 आ जाएगा हमारे पास विच इज इक्वल टू 2
और उसके बाद आ जाते हैं x4 के ऊपर, जो कि आ जाएगा हमारे पास 2.333। फिर उसके बाद x5 जो कि आ जाएगा हमारे पास 2.667, और लास्ट x6 जो कि दोबारा आ जाएगा हमारे पास 3। इन तमाम पॉइंट्स को हम पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स में। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 1/x। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट, वो आ जाएगा हमारे पास 1/1 यानी कि 1। फिर आते हैं एफ ऑफ एक्स टू, सॉरी एफ ऑफ एक्स वन। एफ ऑफ एक्स वन यानी कि 1/1.333, जो आके आ जाएगा हमारे पास 0.75। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स टू यानी कि 1/1.667, जो कि आ जाएगा हमारे पास 0.6। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स थ्री 1/2 0.5। फिर उसके बाद आएंगे हम एफ ऑफ एक्स फोर विच इज इक्वल टू 1/2.333, जो कि आ जाएगा हमारे पास 0.4285, 0.4285। फिर आते हैं एफ ऑफ एक्स फाइव 1/2.667, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.333। और ये ये लास्ट का आंसर है एफ ऑफ एक्स सिक्स, वो है 1/3 और वो है 0.333। जो सेकंड लास्ट है ये है हमारे पास 0.375। और जैसे ये तमाम वैल्यूज आ गई, फिर हम लिखते हैं कि हमारा फार्मूला इस मरतबा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास एक्स नॉट से लेकर एक्स सिक्स तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इक्वल हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स नॉट, लास्ट एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स सिक्स, बाकी सब के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स फोर एंड प्लस एफ ऑफ एक्स फाइव। अब इन तमाम की जगह वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 1/x dx इज इक्वल टू डेल्टा एक्स हमारे पास आया था 0.333 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट 1 प्लस एफ ऑफ एक्स एन, या फिर सॉरी एफ ऑफ एक्स सिक्स, वो था हमारे पास 0.333 प्लस बाकी सबके साथ 2 ब्रैकेट ओपन, एफ ऑफ एक्स वन 0.75 प्लस 0.6 प्लस 0.5 प्लस 0.4285 प्लस 0.375। और राइट हैंड साइड तमाम को लिखते हैं इकट्ठी कैलकुलेटर में और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.106 राउंड ऑफ करने के बाद। ये है न्यूमेरिकल। एग्जैक्ट से करते हैं अब कि इसका हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या आता है। तो एग्जैक्ट के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा 1 2 3 1/x dx। तो हमें पता है 1/x किसका डेरिवेटिव है? नेचुरल लॉग ऑफ x का, और इसके लिमिट आ जाएगी 1 2 3, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1, और नेचुरल लॉग ऑफ 3 हमारे पास होता है 1.099, 1.099। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो एरर है वो कितने हैं। एरर के लिए हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 1.106 माइनस 1.099, तो 1.106 माइनस 1.099, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.007। और यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर सी भी कंप्लीट हो गया। सेम इसी पैटर्न पे आपने पार्ट नंबर डी और ई खुद कर लेने हैं। हम चलते हैं इसके बाद दूसरे रूल के ऊपर, यानी कि सिम्पसन रूल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं सेम वही सब कुछ करना है, लेकिन सिम्पसन रूल के लिए, ट्रिपेजाइडल के लिए नहीं करना। तो सबसे पहले हम उसी तरह से, फार्मूले का फ़र्क है, बाकी सब मेथड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखते हैं कि एक्स नॉट क्या है 2 है। फिर देखते हैं एक्स टू एन वो क्या है 4, यानी कि अपर लिमिट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वो क्या है, एक्स का स्क्वायर, और लास्ट में एन जो है वो 3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे डेल्टा एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स टू एन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2n। यहाँ पे 2n से डिवाइड करना होता है, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन कितना है 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 1/3 विच इज़ इक्वल टू 0.333। जैसे ही हमारे पास डेल्टा एक्स आ गया, तो अब हमने बाकी एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्स नॉट गिवन है 2,
x1 क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 आ जाएगा 2.333, फिर उसके बाद x2 2.667, फिर उसके बाद x3 जो कि आ जाएगा हमारे पास 3, देन उसके बाद x4 3.333, फिर उसके बाद x5 3.667 और लास्ट में आ जाएगा x6 वो इक्वल हो जाएगा 4। जैसे ये तमाम वैल्यूज आ गई, इन तमाम को फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स का स्क्वायर। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान जी। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर, इसमें ये तमाम वैल्यूज पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स नॉट यानी कि 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ एक्स वन यानी कि 2.333 का स्क्वायर, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स टू यानी कि 2.667 का स्क्वायर, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स थ्री यानी कि 3 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9, फिर एफ ऑफ एक्स फोर यानी कि 3.333 का स्क्वायर, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स फाइव 3.667 का स्क्वायर और लास्ट एफ ऑफ एक्स सिक्स, एफ ऑफ एक्स सिक्स यानी कि 4 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा हमारे पास 16। अब हम देखते हैं कि 2.333 का स्क्वायर क्या होता है। 2.333 का स्क्वायर ये आता है हमारे पास 5.443, 5.443। 2.667 का स्क्वायर ये आता है हमारे पास 7.113, 7.113। फिर उसके बाद 3.333 का स्क्वायर ये आता है 11.109, 11.109 और 3.667 का स्क्वायर ये आता है हमारे पास 13.447, 13.447। अच्छा, इन तमाम वैल्यूज को फाइंड करने के बाद अब हम लिखते हैं सिम्पसन का फार्मूला। सिम्पसन का फार्मूला यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है हमारे पास x नॉट से लेकर x6 तक f ऑफ x dx, तो इसमें होगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई 3। फर्स्ट टर्म एज इट इज एफ ऑफ एक्स नॉट, लास्ट टर्म एज इट इज एफ ऑफ एक्स सिक्स, बाकी रह गई कुछ इवन कुछ ऑड। ऑड के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा। ऑड कौन सी है, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स थ्री, एफ ऑफ एक्स फाइव। फिर रह जाएंगी इवन, और इवन के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो इवन कौन कौन सी है, इवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स फोर, बस, और बाकी सारी कंप्लीट हो गई। अब इसमें हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल फ्रॉम 2 to 4 x square dx is equal to delta x means 0.333 divided by 3 into f of x naught जो कि है हमारे पास 4 प्लस f of x 6 वो हमारे पास है 16 प्लस 4 f of x 1 5.443 प्लस f of x 3 9 प्लस f of x 5 13.447 प्लस 2 एफ ऑफ एक्स टू जो कि है हमारे पास 7.113 एंड प्लस एफ ऑफ एक्स फोर वो है हमारे पास 11.109। अब इन तमाम वैल्यू जो कि राइट हैंड साइड पे है उसको लिखते हैं कैलकुलेटर। तो इस तमाम वैल्यू का हमारे पास आंसर आ रहा है 18.648 राउंड ऑफ करने के बाद। ये है न्यूमेरिकल आंसर। फिर उसके बाद फाइंड करेंगे एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के लिए आपको पता है कि हम जो इंटीग्रेशन यूज़ करते थे चैप्टर 6 में वो यूज़ करेंगे। एग्जैक्ट क्या आ जाएगी, फ्रॉम 2 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और लिमिट आ जाएगी 2 से लेकर 4 तक। यह आ जाएगा 1/3 इंटू 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। और इन तमाम को भी अगर हम लिखें कैलकुलेटर में तो 1/3 इंटू 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो हमारे पास आंसर आता है 18.667, 18.667। फिर उसके बाद हमने देखना है एरर, कि एरर कितने। तो एरर हमारे पास है 18.667 माइनस 18.648, 18.667 माइनस 18.468 यानी कि एरर है हमारे पास 0.199। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो पार्ट नंबर बी में आते हैं। अगेन कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि सॉल्यूशन में हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है x नॉट 2 है, x2 n हमें गिवन दिया हुआ है 3, और f ऑफ x हमें गिवन दिया हुआ है x क्यूब ओवर 3 माइनस 1, और n हमें दिया हुआ है 4। सबसे पहले डेल्टा x फाइंड करते हैं, जो कि इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, यानी कि 1/8, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0.125। डेल्टा एक्स फाइंड करने के बाद एक्स की तमाम वैल्यूज, एक्स नॉट 0.125, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा x1 जो कि इक्वल हो जाएगा 2.125, एक्स नॉट है इनिशियल वैल्यू जो कि है 2, x1 2.125, फिर उसके बाद x2 2.25, x3 2.375, देन उसके बाद x4 2.5, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x5 2.625, फिर उसके बाद x6 2.75, फिर उसके बाद x7 2.875, एंड इन द लास्ट x8 यानी कि 3, और जैसे ही 3 आ गया हमने स्टॉप कर देना है, रुक जाना है। इन तमाम वैल्यूज़ को हम f ऑफ x में पुट करते हैं। अब f ऑफ x कहाँ पे है, तो ये हमने f ऑफ x पहले से फाइंड किया हुआ है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1। ये जितनी भी हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं इन तमाम को यहाँ पे पुट करते हैं। तो पहले हम पुट करेंगे f ऑफ x नॉट, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख लेता हूँ। तो जब हम x नॉट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.667, 1.667। तो उसके बाद हम पुट करेंगे f ऑफ x1 यानी कि 2.125, जो कि आंसर आएगा 2.196, 2.196। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे f ऑफ x2 यानी कि 2.25, 2.797 आंसर आ जाएगा, 2.797। नेक्स्ट के लिए मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.465, f ऑफ x3 3.465, देन f ऑफ x4 जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.208, 4.208। देन आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x5, x5 का मतलब 2.625 पुट करना है, यानी कि 5.029, 5.029। देन f ऑफ x6 यानी कि 2.75 पुट करना है, 5.932, 5.93 एंड 2। और उसके बाद f ऑफ x7, f ऑफ x7 का मतलब 2.875 पुट करना है, 6.921, 6.921। और लास्ट f ऑफ x8 यानी कि 3 पुट करना है, और 3 पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। ये तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद अब हम लिखते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है। फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, तो हम लिखते हैं x नॉट से लेकर x8 तक f ऑफ x dx विच इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाई 3 इंटू फर्स्ट टर्म एज इट इज f of x नॉट, लास्ट टर्म एज इट इज f of x8, बाकी कुछ टर्म्स में 4 मल्टीप्लाई होगा, वो ऑड टर्म्स होंगी, f of x1, f of x3, f of x5 एंड f of x7। अच्छा जी, और बाकी रह जाएंगे इवन टर्म्स, उनके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, f of x2, f of x4 एंड f of x6। और अब हमने वो वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास x नॉट क्या था 2, 2 से लेकर 3 तक, f ऑफ x क्या है x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा x यानी कि 0.125 डिवाइडेड बाई 3 इंटू f ऑफ x नॉट, f ऑफ x नॉट था हमारे पास 1.667, 1.667 प्लस f ऑफ x8 वो था हमारे पास 8 प्लस 4 f ऑफ x1, f ऑफ x1 है हमारे पास 2.196, तो ये आ जाएगा 2.196 प्लस f ऑफ x3 यानी कि 3.465 प्लस f ऑफ x5 यानी कि 5.029 प्लस f ऑफ x7 यानी कि 6.921। अच्छा जी, और टर्म्स सारी लिख ली। अब इवन टर्म्स के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो f ऑफ x2, f ऑफ x2 है हमारे पास 2.797, 2.797 प्लस f ऑफ x4 यानी कि 4.208 प्लस f ऑफ x6 यानी कि 5.932।
अब राइट हैंड साइड कंप्लीट लिखते हैं हम कैलकुलेटर में और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। इन तमाम को कैलकुलेटर में लिखने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 4.416। ये न्यूमेरिकल आंसर है। फिर हम फाइंड करेंगे इसका एग्जैक्ट आंसर। एग्जैक्ट के लिए हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 to 3 x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 होल डी एक्स को मैं यूँ लिख सकता हूँ 1/3 इंटेग्रल फ्रॉम 2 to 3 x क्यूब माइनस इंटेग्रल फ्रॉम 2 to 3 dx। ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू एक्स क्यूब के इंटीग्रेशन x 4/4 लिमिट फ्रॉम 2 to 3 माइनस ये आ जाएगा x लिमिट फ्रॉम 2 to 3। ये आ जाएगा हमारे पास 1/12 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 माइनस 2। और यूँ ये हमारे पास मैं इस पूरी वैल्यू को डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है दिस इज इक्वल टू 4.417। और अब एरर, एरर क्या होता है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट। एरर क्या हो जाएगा 4.417 एग्जैक्ट में से 4.416 को माइनस करूंगा तो देखते हैं कि 4.417 माइनस 4.416 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.001। तो ये है अमाउंट ऑफ एरर बिटवीन एग्जैक्ट एंड न्यूमेरिकल आंसर। यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह आपके इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे। हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस 1 हैज इक्वेशन y is equal to square root of 1 minus x का square which means that the integration from 0 to 1 square root of 1 minus x square dx is equal to pi by 4। या आप उसने एग्जैक्ट इंटीग्रेशन आपको दे दी है। आपको कहता है कि इसी इंटीग्रेशन को आप ट्रेपेजॉइडल रूल से अप्रोक्सीमेट करें। एग्जैक्ट दी हुई है पाई बाय 4, आपने इसी को अप्रोक्सीमेट करना है यूजिंग ट्रेपेजॉइडल और फिर हम एरर को मेजर कर लेंगे कि एरर क्या आता है। तो कुछ चीज़ें गिवन दी हुई है वो मैं लिख लेता हूँ। एक्स नॉट दिया हुआ है 0, एक्स एन दिया हुआ है 1, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और एन दिया हुआ है 4। तो ट्रेपेजॉइडल है तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डेल्टा एक्स जो कि इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1/4 विच इज़ इक्वल टू 0.125 0.25 सॉरी 0.25। और फिर उसके बाद एक्स नॉट क्या है 0, x1 इक्वल हो जाएगा 0.25, फिर उसके बाद x2 0.5, फिर उसके बाद x3 0.75 और लास्ट में आ जाएगा x4 इक्वल टू 1। इन तमाम पॉइंट्स को हम फंक्शन में पुट करते हैं। अब फंक्शन कहाँ पे है तो ये लिखा हुआ है फंक्शन। इस फंक्शन में ये तमाम पॉइंट्स पुट करते हैं यानी कि एफ ऑफ एक्स नॉट पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन पुट करेंगे, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स टू पुट करेंगे, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स थ्री और लास्ट में फिर हम एफ ऑफ एक्स फोर फाइंड करेंगे। मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ क्योंकि हमने इससे पहले ये बड़ी डिटेल में किया हुआ है। तो जब 0 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, फिर इसकी जगह 0.25 पुट करेंगे तो जब 0.25 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.968 0.968। उसके बाद हम फाइंड करेंगे 0.5, उस पर आंसर आ जाए 0.866 0.866। फिर उसके बाद अब हम फाइंड करेंगे 0.75 जो कि आ जाएगा हमारे पास 0.661 0.661 और लास्ट में जब 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इन तमाम पॉइंट्स को फाइंड करने के बाद अब लिखते हैं ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला जो कि इक्वल होता है हमारे पास x नॉट से लेकर x4 तक f of x dx which is equal to delta x divided by 2 into first term as it is f of x naught, last term as it is f of x4, बाकी सब के साथ 2 मल्टीप्लाई होता है f of x1 प्लस f of x2 प्लस f of x3। इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 0 to 1 square root of 1 minus x का square dx is equal to 0.25 divided by 2, first term f of x naught 1, f of x4 0 plus 2 f of x1 0.968 plus f of x2 0.866 plus f of x3 0.661 and plus f of x3 ही है। और इन तमाम वैल्यूज़ को जो कि राइट हैंड साइड पे हैं लिखते हैं कैलकुलेटर में। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 0.74875। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्यूशन। एग्जैक्ट सोल्यूशन उसने दिया हुआ है वो क्या है
एग्जैक्ट इज पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 को अगर हम लिखें कैलकुलेटर में तो पाई बाय 4 का आंसर आता है हमारे पास 0.7854। 0.7854। जाहिर सी बात है कोई ना कोई एरर होगा, तो वो एरर कैसे फाइंड करेंगे? तो एरर हो जाएगा 0.7854 माइनस 0.7488 का राउंड ऑफ करके। तो 0.7854 माइनस 0.7488 का आंसर आ रहा है आपके पास 0.0366। 0.0366 वो ये हमारे पास एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि एग्जैक्ट यही है, सिर्फ ट्रेपेजॉइडल के बजाय सिम्पसन रूल करना है, तो वो भी कर लेते हैं आप। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन की बिल्कुल वैसी है एग्जैक्ट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। फर्क सिर्फ ये है कि इसको करना है सिम्पसन रूल से, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन भी कंप्लीट लिखने के बजाय जस्ट ये वाली वैल्यूज लिखी हैं। तो हम कंपेयर करते हैं तो एक्स नॉट 0 आ जाएगा, एक्स टू एन हमारे पास 1 आ जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और लास्ट में एन इज इक्वल टू 4। डेल्टा एक्स आपको पता है इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0 ओवर 2 इंटू 4 यानी कि 0.125। और अब 0.125 तक के गैप से हम तमाम वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। यानी कि हम स्टार्ट करते हैं एक्स नॉट से, तो वो तो है हमारे पास 0, x1 0.125, x2 आ जाएगा हमारे पास 0.25, x3 आ जाएगा 0.375, x4 आ जाएगा हमारे पास 0.5, x5 0.625, और देन उसके बाद x6 एंड x7। x6 is 0.75, x7 0.875 एंड लास्ट x8 जो कि दोबारा आ जाएगा हमारे पास 1। अब इन तमाम वैल्यूज को हम फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन में दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स नॉट का आंसर वो 1 आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद यहाँ पे x की जगह x1 जब पुट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास x1 क्या है 0.125, इस पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.992, 0.992। फिर उसके बाद f ऑफ x2 यानी कि 0.25, 0.25 जब पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0.968, 0.968। f ऑफ x3 यानी कि 0.375, तो इसमें आंसर आएगा 0.927, 0.927। एफ ऑफ एक्स 4 यानी कि 0.5 पुट करना है, 5 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.866, 0.866। एफ ऑफ एक्स 5 0.625 पुट करना है, 0.625, तो आंसर आएगा 0.781, 0.781। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स 6 यानी कि 0.75 अब पुट करना है, तो आंसर आ जाएगा 0.661, 0.661। और सेकंड लास्ट एफ ऑफ एक्स 7 यानी कि 0.875 पुट करना है आपने, तो वो आ जाएगा 0.484, 0.484। और लास्ट में जब 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स 8 का आंसर आ जाएगा 0। ये तमाम पॉइंट्स पुट करने के बाद हम लिखते हैं सिम्पसन रूल का फार्मूला। सिम्पसन रूल का फार्मूला क्या होता है कि एक्स नॉट से लेकर यहाँ पे है x8 और एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 3। फर्स्ट टर्म एज इट इज एफ ऑफ एक्स नॉट, लास्ट टर्म एज इट इज एफ ऑफ एक्स 8। ऑड टर्म्स के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, और ऑड टर्म्स कौन कौन सी हैं? ऑड टर्म्स है हमारे पास एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 3 प्लस एफ ऑफ एक्स 5 एंड प्लस एफ ऑफ एक्स 7। बाकी रह गई इवन टर्म्स, उनके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, एफ ऑफ एक्स 2 प्लस एफ ऑफ एक्स 4 एंड प्लस एफ ऑफ एक्स 6। और अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0.125 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स नॉट देखते हैं किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स नॉट है 1 के इक्वल, तो एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 8 0 प्लस 4 एफ ऑफ एक्स 1, एफ ऑफ एक्स 1 था 0.992, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे 0.992 प्लस एफ ऑफ एक्स 3
0.927 प्लस एफ ऑफ एक्स 5 0.781 प्लस एफ ऑफ एक्स 7 0.484 और बाकी रह गई इवन टर्म्स, उनके साथ 2 है तो एफ ऑफ एक्स 2 0.908 प्लस एफ ऑफ एक्स 4 0.866 प्लस एफ ऑफ एक्स 6 0.661। अब राइट हैंड साइड कंप्लीटली लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7753। ये है न्यूमेरिकल आंसर। एग्जैक्ट आंसर उसने हमें दिया हुआ है जो कि इक्वल है π/4, और अगर हम π/4 को लिखें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.7854, 0.7854। और अब एरर देखते हैं इन दोनों के दरमियान एरर कितने, तो एरर इज इक्वल टू 0.7854 माइनस 0.7753, तो यहाँ आंसर आएगा 0.7854 माइनस 0.7753 यानी कि 0.0101, 0.0101। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ही आपके जो एक्सरसाइज 12.2 है वो भी कंप्लीट हो गई।